ये स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग कितनी तरह से हम कर सकते हैं. देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ drawing a sample out of a population. The various methods or techniques are there for selecting the sample. Techniques are there, ठीक है ना, for drawing a sample out of a population. There are mainly three major techniques in your course, that is simple random sampling, stratified random sampling and systematic random sampling. One by one we will discuss all these three techniques of drawing sample out of a population. The very simple and very easy technique is simple random sampling. Okay, simple random sampling, this SRS is simple random sampling without is of two types. अभी आपको इसमें शायद विजिबिलिटी नहीं है, अब है इसकी विजिबिलिटी. यस, ठीक है. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ऑफ टू टाइप्स, with replacement and without replacement. ओके, with replacement and without replacement से आपका क्या मतलब हुआ? with replacement is जब हमने एक सैंपल ड्रॉ करना है, ठीक है, मैंने एक पॉपुलेशन ले ली, मान लो मेरे पास एक बैग ही है, ठीक है, मैंने उसमें से 4 बॉल्स निकालनी है, ठीक है. अब मैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रही हूँ, या पहली बॉल मैंने ड्रॉ की एट रैंडम, ठीक है, कोई भी हाथ डाला बैग में, एक बॉल बाहर निकाल ली, ठीक है, एक बॉल, अब मेरे को 4 निकालनी है. द नेक्स्ट इज, क्या मैं पहले वाली को दोबारा चांस दे रही हूँ कि उसे मैं फिर से बैग में पुट कर रही हूँ और फिर सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रही हूँ, या मैं उसे बाहर ही रख रही हूँ, उसे एक्सक्लूड कर रही हूँ. मीन्स अब पहले बैग में अगर कैपिटल N, टोटल N यूनिट्स थी, अब उसमें कितनी हो गई? N-1. या अगर मैंने उसे वापस डाल दिया है तो वो कैपिटल N ही रही. एवरी टाइम इट इज कैपिटल N, क्योंकि मैं बार बार निकाल रही हूँ, बार बार रख रही हूँ, बार बार निकाल रही हूँ, बार बार रख रही हूँ. देख रही हूँ कि इस बार मेरे हाथ में रैंडमली सिलेक्ट करते हुए कौन सी यूनिट आती है, लेकिन पिछली यूनिट को मैं फिर से वहां डाल रही हूँ. सो दैट इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर आपने बॉल निकाली और फिर से अंदर रख दी तो दैट इज विद रिप्लेसमेंट. अगर आपने बाहर निकाली और वो बाहर ही है, यूनिट्स दिस टाइम विल बी N-1, क्योंकि एक बाहर ही है, दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट टाइम एक और निकाली, यूनिट्स विल बी N-2, फिर से निकाली, यूनिट्स विल बी N-3, ठीक है. दिस इज व्हाट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस रैंडम वर्ड? रैंडम, सिंपल रैंडम, ठीक है ना. हम अभी बिल्कुल ये टेक्निक कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सबसे पहले हमें ये वर्ड रैंडम पता होना चाहिए. रैंडम का क्या मतलब हुआ? मैं अगर पूछती हूँ आपसे, आप कहोगे मैम ऐसे ही उठा लिया, रैंडमली ले लिया, वहां से उठा लिया. नो, रैंडम वर्ड का एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल मीनिंग है कि जब भी आप सिलेक्शन करो, दैट इज टोटली रैंडम व्हेन यू आर गिविंग each and every unit is equal chance to be taken out of a population. ठीक है, अगर आपने हर यूनिट को एक चांस दिया कि वो भी एलिजिबल है बाहर आने के लिए, यानी मैं अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, हर बच्चे को ये एहसास है कि मैम किसी को, मुझे भी खड़ा कर सकती है, मुझे भी यानी कि हर बच्चे को उसमें से आने के इक्वल चांसेस हैं, दैट इज प्योरली रैंडम. ठीक है, व्हेन each and every unit has an equal chance, equal probability to be taken out of that. ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लॉटरी सिस्टम. ठीक है, आप क्या करो, जितने भी नाम हैं, जितने, मान लो किसी की भी आपने लॉटरी, आपने कोई पर्ची डाली है, पर्ची सिस्टम है, किट्टी है, लॉटरी है, आपने वो नाम मान लो 36 हैं, 40 हैं, 45 है, जितने हैं, आपने सबके नाम की पर्ची डाली और एक बाउल में रख ली. ठीक है, अब आपने उसमें से 2 प्राइजेस निकालने हैं. आप जब पहला प्राइज निकालने के लिए उसमें हाथ डालोगे तो क्या होगा? किसी की भी पर्ची आ सकती है. Each and every unit has an equal chance to be selected. That is random word.
So lottery system is a very good example of simple random sampling technique. Okay, let's take some theorems based on this simple random sampling technique. उससे पहले हमें इसकी नोटेशंस पता होनी चाहिए कि क्या नोटेशंस है, और अगर आप ये कैसे कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है हर यूनिट की, मतलब सपोज मैं कहती हूँ देयर आर यूनिट्स या एन यूनिट्स, तो किसी rth यूनिट की उसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/n है। ये हम कैसे कह सकते हैं, देखिए आप कैसे कैसे कहेंगे इस बात को। सपोज कैपिटल N इज द पॉपुलेशन, सपोज कैपिटल N इज द पॉपुलेशन, फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल N यूनिट्स, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल N यूनिट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एनी यूनिट, the probability of drawing any unit at first draw, पहले ड्रॉ पे क्या होगी 1/n, at first draw it is 1/n, the probability of drawing any unit among the available n minus unit is 1/n minus 1, next होगी and so on, ऐसे ही होगी ना, पहली की 1/n है, दूसरे की 1/n minus 1, तीसरे की 1/n minus 2, इस तरह से आपके पास इसकी चलेगी। तो लेट ER बी द इवेंट, लेट ER, ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेट ER बी द इवेंट, लेट ER बी द इवेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड यूनिट बीइंग सिलेक्टेड इन द rth ड्रॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ER क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ER विल बी, क्या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, दैट द स्पेसिफाइड यूनिट इज नॉट सिलेक्टेड प्रीवियसली, ठीक है, आप कहते हो स्पेसिफाइड यूनिट नॉट सिलेक्टेड इन द प्रीवियस r-1 ड्रॉज, ये मैंने यहाँ लिखना है, द स्पेसिफाइड यूनिट इज नॉट सिलेक्टेड इन द प्रीवियस r-1 ड्रॉज एंड द सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी किसकी, मतलब आप इसको कह सकते हो एंड सिलेक्टेड एट द rth ड्रॉ। Let ER be the probability of the unit being selected at the rth event, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली r माइनस में तो वो सिलेक्ट नहीं हुई, जितने भी आपने ड्रॉ किए वो कब सिलेक्ट हुई है rth ड्रॉ में, ठीक है, वो कब सिलेक्ट हुई है rth में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r-1 ड्रॉ एंड सिलेक्टेड एट दी rth ड्रॉ। तो आप ये कह सकते हो कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नजर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ER इज इक्वल टू, आपके पास है कि वो इट इज नॉट सिलेक्टेड, क्या वो नहीं सिलेक्ट हुई, तो आप इसकी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी लगाओगे, आपकी r-1 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, इट इज यहाँ पे लिख दोगे इट इज नॉट सिलेक्टेड, आपके पास जो यहाँ पे आई है मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, क्या होगी कि इट इज सिलेक्टेड एट दी rth ड्रॉ, इट इज सिलेक्टेड एट दी rth ड्रॉ। अब नॉट सिलेक्टेड एट दी मल्टीप्लाइड बाय इट इज सिलेक्टेड, ठीक है, ये कैसे हुआ, बाय कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब जब ये इट इज सिलेक्टेड, इट इज नॉट सिलेक्टेड मीन्स 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस किसकी, लेकिन आपको पहले सारी n माइनस है तो प्रोडक्ट लेंगे इसका, I इज इक्वल टू 1 to r-1, 1 माइनस नहीं सिलेक्ट हुई है, किस में से, 1/n minus I minus 1, 1 minus 1/I minus 1 multiply by 1 by n minus r minus 1, n minus r minus 1, ठीक है, कैसे, rth पे सिलेक्ट हुई है तो r-1 पे नहीं हुई थी, rth पे सिलेक्ट हुई थी, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/n minus r minus 1, और अभी तक नहीं हुई थी 1 minus 1/n minus I minus 1। इसको आप खोलोगे अगर तो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू 1 to r minus 1, इसको खोल लो तो नीचे क्या आएगा आपके पास, खोलोगे n minus I minus 1, n minus I minus 1, ऊपर जाएगा n minus I minus 1 और minus 1, n minus I minus 1, ठीक है ना, बाहर माइनस था, बाहर इसके माइनस था,
n माइनस आई माइनस वन, तो आप अगर इसको खोलो, आप इसको अगर करो तो ये आपके पास क्या आएगा, आप इसको खोल लो, डिनोमिनेटर लोगे अगर आप इसका तो आएगा आई एन माइनस आई प्लस वन, एन माइनस आई प्लस वन, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा एन माइनस आई, है ना, ये इस तरह से बनेगा, मल्टीप्लाई बाय वन बाय एन माइनस आर माइनस दिस वन बाय एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, आई इज इक्वल टू वन टू एन है ना, तो दिस इज वन माइनस माइनस बाहर है ना, तो दिस इज प्लस अगेन, ये भी माइनस वन प्लस वन था ना, माइनस बाहर था माइनस बाहर था, ठीक है, तो ये आपके पास ये बनेगा इसका नीचे जो मैंने अभी आपको बताया कि n माइनस आई माइनस वन का, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आप इसको आप खोलते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, वापस इसको अगर आप खोलो, इसको मैं इरेज करती हूँ, अब इसको आप फर्दर खोलो, ठीक है, फर्दर खोलोगे तो ये क्या बनेगी आपके पास n माइनस वन बाई एन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू बाई n माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय n माइनस थ्री बाय n माइनस थ्री बाय n माइनस वन, n माइनस टू, ठीक है ना, एंड सो ऑन, आपके पास जाएगा n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय n माइनस आर प्लस टू, ठीक है, और इसके साथ वही फैक्टर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन बाय एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इसे करोगे तो देखो इस तरह से ये कट गया, 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 सारे कट जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या, वन बाई एन, वन बाई एन, आपके पास क्या बच रहा है, वन बाई एन, ठीक है, तो वन बाई एन, तो आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इज इक्वल टू वन बाई एन, जो प्रोबेबिलिटी पहले की थी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इज इक्वल टू वन बाई एन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इज इक्वल टू वन बाई एन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, ठीक है, समझ में आई आपको। तो हमने कहा कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए यूनिट एट द rth, कि हमेशा वन बाई एन होगी, अगर हम पूरा निकाल करके इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग निकाली है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट rth यूनिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी स्पेसिफाइड यूनिट इन द सैंपल इज वन बाई एन, ठीक है, और अगर हम उसको सैंपल में इंक्लूड कर लेंगे फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर n यूनिट्स निकालते हैं हम उसकी तो n बाई एन, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ ए सिंपल रैंडम सैंपल, कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपल का, सिलेक्शन कैसे करना है सिंपल रैंडम सैंपल का, और उसकी क्या नोटेशंस यूज करनी है। तो सिलेक्शन ऑफ ए सिंपल रैंडम सैंपल, मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट एग्जांपल है लॉटरी सिस्टम, लॉटरी सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा है जनरेशन ऑफ रैंडम टेबल्स, रैंडम टेबल्स को जनरेट किया जाता है, रैंडम टेबल्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो रैंडम टेबल जनरेशन जो है वो अलग तरीके से हम डिफरेंट है, ट्रिपलेट रैंडम टेबल, देयर आर अवेलेबल रैंडम टेबल्स एंड देयर आर फार्मूलाज बाय विच वी कैन जनरेट द रैंडम टेबल्स, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल इज लॉटरी सिस्टम, अनदर इज जनरेशन ऑफ रैंडम टेबल्स, ठीक है। अगले लेक्चर में हम करेंगे व्हाट आर द वेरियस नोटेशंस यूज्ड इन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड देन 2 or 3 थ्योरम्स बेस्ड ऑन दिस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।